हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th के इन एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात आपको बताया था कि अगर नोमरेटर में जो बहुपद दिया हो, जो पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से बड़ा पावर वाला पॉलिनोमियल्स हो, तो सर्वप्रथम आपको डिवाइड करना है। यानी कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है उससे आप नोमरेटर वाले में डिवाइड करो। मैंने डिवाइड किया x टाइम्स, तो रिमाइंडर ये आया। तो आप इसको क्या अरेंज करके लिख सकते हो, तो x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो x dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ओके, इसको हमने I1 मान लिया। ये तो आपको x का वैल्यू, इसका x का एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, x है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग आगे बात करें, I1 का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। I1 बराबर जो दिया गया उसको लिख लिया गया। इसको हमने क्या लिखा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन ग्रुप में अरेंज किया। तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, इस सब में किसी भी प्रकार का आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था उसमें सारा यही इसी से रिलेटेड बातें थी। आगे हमने सारे क्वेश्चंस को फिर इससे a और b का वैल्यू निकाला, जिसमें I1 जो हमको इंटीग्रेट करना था, a का वैल्यू 1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 dx अपॉन एक्स माइनस 1। अब बात आता है 1/2 log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस c। अब बात आता है इस वाले वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I1 का जो वैल्यू है उसको आपको डाल लेना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस 3/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आपके आंसर हो गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा, क्वेश्चन है 2/1 माइनस एक्स प्लस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में अगर अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, तो a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने बताया था द्विघात अगर बहुपद रहे तो बी एक्स प्लस सी, अगर यहाँ इसी बात को यहाँ लिखते थे ए एक्स प्लस बी लिखा था। ये तो बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। तो यहाँ से एक बात, यहाँ नया चीज आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है, x की जगह पर 1 डालोगे तो इससे आपको a का वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन फिर b का और c का वैल्यू निकालने के लिए प्रॉब्लम आएगा। तो हमने क्या किया है, एक नया तरह से हमने यहाँ पर abc का वैल्यू निकाला है, उसको आपको समझना है। a से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर, a से 1 में मल्टीप्लाई किए a, bx से 1 में मल्टीप्लाई किए bx को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए माइनस बी एक्स स्क्वायर, c से 1 में मल्टीप्लाई किए c से मल्टीप्लाई किए माइनस सी एक्स। 2 तो 2, दोनों में से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे थे, वो a माइनस बी। यहाँ दोनों में से b कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो b माइनस सी। a प्लस सी बच गया तो उसको हमने लिख लिया। अब बोथ साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a माइनस बी है, जबकि इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मैंने कॉफिशिएंट 0, a माइनस बी बराबर 0। इससे क्या समझ में आया कि a बराबर b होगा। फिर b माइनस सी एक्स का कॉफिशिएंट, इधर लेफ्ट हैंड साइड में x है ही नहीं, इसका मतलब x का कॉफिशिएंट 0 होगा, यानी b माइनस सी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, ओके, यानी b बराबर c। इससे ये बात समझ में आ गया इस इक्वेशन से कि a बराबर b बराबर c होगा। तो जैसा कि
ए बराबर बी और बी सी के बराबर है, इसका तात्पर्य हो गया कि ए बी सी तीनों का तीनों बराबर होगा। और तीसरे यहाँ अचर पद है ए प्लस सी बराबर होगा 2 के। अब बता, यहाँ पर c का मान हमारे पास 1 आया, ये कैसे निकाले थे? a बराबर b के है ना, और a ही बराबर c के, तो हम a के जगह पर c लिख सकते थे, c प्लस सी 2c, c बराबर 2/2 1, a बराबर b बराबर c। इसका मतलब है कि तीनों का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन में x b और c के जगह पर आपको 1 1 पुट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, तो 2/this तो हम लोग ये बात इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। ए बी के जगह पर हमने वैल्यू पुट कर लिया, तो लॉग ऑफ इतना x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड से करते हैं तो -1 ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ टर्म सेपरेट कर लिया और यहाँ पर 1 इतना, इसको तो हम लोग tan इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर 2x आएगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो log ऑफ x² + 1। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में दिख रहा है कि 3x - 1/x + 1 2 का होल स्क्वायर, तो 3x - 1/x + 2 का होल स्क्वायर को हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो a/x + 2 + b/x + 2 का होल स्क्वायर होगा। 3x - 1 = एलसीएम अगर लोगे तो आपके पास a यहाँ बचेगा, a × x + 2 + b बचेगा। x के जगह पर हमने वैल्यू पुट करके इस प्रकार से b और a का वैल्यू निकाल लिया, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा कुछ इस प्रकार का आएगा। तो log ऑफ x + 2 3 × -7 x + 2 का होल स्क्वायर है। ओके, तो बात आता है कि जैसे x + 2 के होल स्क्वायर को नोमिनेटर में जाओगे तो x + 2 का होल पावर -2, उसमें 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, यानी -1 से डिवाइड होगा तो यहाँ +7 हो जाएगा। और x हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो x + 2 का होल पावर -1, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x - 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या है, तो 1/x⁴ - 1 dx/x² + 1 × x² - 1। हमने क्या किया, इसको लिख लिया, x² की जगह पर y मान लिया, इसको हम लोग फिर पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में अरेंज कर लिया, इससे हमको ए बी का मान निकल गया। हमने यहाँ पर ए बी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेना है और y के जगह पर आपको x² पुट करके फिर इंटीग्रेट कर देना है। ओके, जब हमने वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर a का वैल्यू -1/2 dx/x² + 1 + 1/2 dx/x² - 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो tan इनवर्स x। इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2a, तो 2 × a का वैल्यू तो 1 है, तो 2 × 2 × 1 तो 2, और ऑलरेडी पहले से 2 था, 2 × 4, log ऑफ x - 1/x + 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, देखो आपको इस फॉर्म का जब भी क्वेश्चन दिखेगा, एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक 1/x × x⁴n + 1 dx है, यहाँ x⁴n है, यहाँ पर भी x⁴n लाना है, तो x⁴1 है, x⁴n लाने के लिए हमको x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई करना होगा हर में, अंश और हर दोनों में हमने x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो और x⁴n को हमने y मान लिया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो n x⁴n - 1 dx बराबर dy होगा, n हमने इसके बड़ा में ले आया, x⁴n - 1 dx, x⁴n - 1 dx को आप क्या लिख सकते हो, तो dy/n लिख सकते हैं, तो 1/n dy y × y + 1। अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे भी का मान निकाला, वैल्यू को पुट किया, और लास्टली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें y के प्लेस पर x⁴n को पुट कर देना है, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर होगा इसका वो आ गया। 1/n दोनों के पहले है, तो दोनों में 1/n दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं।
यहाँ पर हमने क्या किया, साइन एक्स को टी माना, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x dx बराबर dt, यहाँ वैल्यू पुट कर लिया, cos x dx के जगह पर dt, 1 माइनस साइन एक्स को हमने t माना तो 1 माइनस टी, 2 माइनस टी। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन पर कन्वर्ट किया, जस्ट इससे ए बी का वैल्यू हमने निकाल लिया, आई बराबर जस्ट इसको इंटीग्रेट के फॉर्म में लिखना है, तो लॉग ऑफ 1 माइनस टी, और टी का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर लॉग ऑफ 2 माइनस टी, और -1 जैसे आएगा तो यहाँ माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी, और यहाँ पर टी किसको माने थे, तो साइन एक्स को, तो टी के जगह पर साइन एक्स पुट कर दिया गया, और लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए का मतलब 2 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स प्लस ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन तो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, यहाँ टी पुट किया, तो फिर देख रहे हैं तो दोनों जगह नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका पावर सेम है, तो हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके हम लोग किस प्रकार से अरेंज कर सकते हो तो आपको समझ में आता है, तो 1 माइनस इतना, ओके, तो इसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में फिर कन्वर्ट करना है, तो 4t प्लस 10 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अरेंज किया, ए बी का मान निकाला, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, और उसमें 1 का इंटीग्रेशन को ऐड कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है ना, तो x को ऐड कर लेंगे, x मीन्स t को ऐड करेंगे, t को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। ये भी का वैल्यू जैसा कि दिख रहा है आपको निकाल लिया गया है, हमने वैल्यू को पुट कर लिया, जस्ट टी के जगह पर हमने वैल्यू भी डाल दिया, जस्ट ये आया, इसका इंटीग्रेशन को हम कुछ dx माइनस जस्ट इस पूरे को लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हो, तो tan इनवर्स x अपॉन √3, क्योंकि यहाँ पर √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मीन्स होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, फिर 6, यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का फॉर्म का यहाँ पर फंक्शन है, तो ऐसा हमने लिखा, फिर इसको इंटीग्रेशन का जो लास्टली वैल्यू हो उसको हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, 2x अपॉन दिस अपॉन जस्ट ये हो गया, एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, तो 2x dx बराबर dt, ये पूरे की जगह पर हम dt लिख सकते हैं अपॉन इतना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, ए बी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, अब इसको हम लोग तो ये लिख ही सकते हैं, इसको ये इंटीग्रेशन ऑफ ए का मतलब हो गया 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट आप यहाँ डाल लो पहले 1/2, तो ज़्यादा ठीक है, यहाँ भी b के जगह पर 1/-1/2 लिखना है ना, लॉग ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग t माइनस 2, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिए, तो लॉग t प्लस 1 माइनस लॉग t प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, तो लॉग t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c, तो 1/t लॉग जस्ट t को हमने क्या लिखा था, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस एक्सरसाइज में सब बात जितने भी आप टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो तो मैक्सिमम लगभग क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पावर n था, तो हमने एक बात बोला था यहाँ पावर 4 है तो इस पर भी पावर 4 लाना है, तो यहाँ पर x टू दी पावर 3 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रखने का दिया जाएगा, x टू दी पावर 4 को हमने d माना, तो 4x³ dx बराबर dt, x³ dx का वैल्यू निकाला था dt बाई 4, तो 1/4 इसके जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 को t हमने लिखा है ना t माइनस 1, इसको हमने लिखा ना a/t प्लस b/, दिस, इससे ए बी का वैल्यू हमने निकाल लिया, ए बी का वैल्यू निकाल लिया, तो 1/ इतना को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो 1/t, टी ए का वैल्यू -1 है तो माइनस dt/t प्लस 4 1/4 से तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, एंड dt/t -1, तो दोनों में से -1/4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो dt/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ t माइनस, यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ t -1 प्लस c, log t माइनस log t -1 को लिख सकते हैं log t बाई t -1, माइनस अगर हटाना है यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला एक को नोमिनेटर में, नोमिनेटर वाला को डिनोमिनेटर में लिख लो, और t के प्लेस पर हमें वैल्यू पुट कर लेना है x टू द पावर 4, आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 21 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, ई टू दी पावर एक्स को हमने टी माना, एक टू दी पावर एक्स बराबर टी, तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स हमने निकाला है तो डी टी अपॉन टी होगा, बिकॉज ई टू दी पावर एक्स बाई में जाएगा, ई टू दी पावर एक्स को हमने टी माना है, तो कुछ इस फॉर्म का हमारे पास फंक्शन बचेगा। डी एक्स के जगह पर डी टी अपॉन टी लिखना है, ई टू दी पावर एक्स को टी माना है, टी माइनस 1 बचेगा, फिर इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख कर ए बी का मान निकाल कर फिर इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, टी के प्लेस पर लास्टली हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है जिसमें 22 और 23 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात, आंसर मिलाने के समय यहाँ पर एक चीज आया था, अब इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर जो 2 है तो लॉग ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन बराबर एन लॉग एक्स होता है, अगर उसको अपोजिट करेंगे तो 2 लॉग एक्स माइनस 2 को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसी बस बात को यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है क्वेश्चन, फिर एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करना है, जस्ट इस सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न को फर्स्टली आप खुद ही सॉल्व करो, कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो वीडियो को पॉज करके वहां के सॉल्यूशन को देखो, क्योंकि प्रत्येक बार हम आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत फास्ट में बता दिया, तो प्रत्येक बार एबीसी का मान निकालने हम वहां पर आपको क्या बताएं, इंटीग्रेशन करने का वही रूल है, लॉग ऑफ जस्ट लॉग के फॉर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर है, जहाँ भी कोई अदर आंसर है तो वहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्ट फार्मूला यूज हो गया है, कोई नया स्पेशल मेथड हमने यहाँ यूज नहीं किया है। सो आप खुद ही बनाओ, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन देखो, तब भी आपको प्रॉब्लम अटकता है तो आप कॉल करो या कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर डालो, मैं फिर उसको सॉल्यूशन करूँगा, उसको और अच्छा तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।